तो दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में और आज इसका डिटेल में फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ है जो डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से कि शेयर मार्केट में अगर कोई कंपनी में पैसा बनाना है, जी हर कोई चाहता है कि हमें कोई ऐसा शेयर मिल जाए जिससे हम पैसे कमा लें। लेकिन यहाँ पे अप्रोच को आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है। आपको ऐसी कंपनी नहीं ढूंढना है जो हमें पैसा कमा के दे, ठीक है। वो तो काफ़ी सिंपल सी बात है। हमारा प्राइमरी मोटिव यही होता है कि हमें कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिससे हम पैसा बनाएं। लेकिन आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है। आपको ऐसी कंपनी पकड़ना है जो खुद पैसा बनाए। जी हाँ, सिंपल सी बात है। अगर जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हैं वो खुद पैसा कमाएगी तो आप भी कमाओगे। अगर कंपनी प्रॉफिट तेजी से ग्रो कर रहा है तो शेयर प्राइस तेजी से ग्रो करेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी फ्लैट रहेगा। तो आप खुद के पैसे कमाने के बजाय पहले ये ध्यान देना देखें कि कौन सी कंपनी वाकई में पैसे बना रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ रहे होंगे कि आपको खुद प्रॉफिट करने से पहले ऐसी कंपनी पिक करना है जो खुद ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जब तक कंपनी नहीं कमाएगी आप पैसे नहीं बना सकते, ठीक है। अभी काफी लोग कहेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी देख लीजिए, ठीक है शेयर नहीं कमाता, लेकिन शेयर देखिए 8 रुपए से 40 रुपए का हो गया है, ठीक है। लेकिन ये शेयर अक्सर लोग मेरे सामने चार्ट देखेंगे 8 रुपए का शेयर आज 40 रुपए का हो गया है 5-6 महीने में। तो उनको मैं कहता हूँ 1 साल के चार्ट के बजाय हमेशा मैक्स का करके देखो तो आपकी वो पता ही नहीं लग रहा है कि भैया ये 8 रुपए का था ये 40 रुपए का। यहाँ तो दिख रहा है कि ये बहुत गहरा कुआं है। यहाँ पे शेयर किस तरह से क्रैश किया है समझना भी मुश्किल है। देख सकते हैं कि कभी शेयर 400 रुपए का हुआ करता था, आज 40 रुपए का है ऑलमोस्ट। जिसने 15 साल पहले 10 लाख रुपए डाले होंगे या 1 करोड़ रुपए डाले होंगे, आज उनका मुश्किल से 10 लाख बचे होंगे तो वो तो कंगाल हो चुके होंगे, कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस तरह के वीडियोस जब मैं बता रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी हेट कमेंट्स आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में बिलीव करते हैं। तो चलिए चलते हैं और इसका पीएनएल का डीप डाइसेक्ट करके देखते हैं कि एक्चुअल में इनका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। और रिसेंट में ये जो रैली आई है थोड़ी मोड़ी, ये जो शेयर 10 रुपए से आज 40 रुपए का हो गया, किस वजह से हुआ है। तो अगर हम इसका पीएनएल देखें तो 2012 में जो 21,000 करोड़ की रेवेन्यू थी वो घट करके 6,000 करोड़ हो गई है। बिल्कुल क्लियर सा दिख रहा है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है। वहीं पे जो प्रॉफिट तो लगता है इस कंपनी ने कभी देखा ही नहीं है। 500 करोड़ का नुकसान, 5,000 करोड़ का नुकसान, 3,500 करोड़ का नुकसान, 9,000 करोड़ का नुकसान, फिर हल्का सा फायदा, फिर 800 करोड़ का फायदा थोड़ा दिखा, लेकिन फिर यहाँ पे 300 करोड़ का नुकसान, 1,500 करोड़ का नुकसान, 2,600 करोड़ का नुकसान। क्या है ये कंपनी तो लग रहा है कि इसने कभी प्रॉफिट देखा ही नहीं। इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि इतना गहरा कुआं जो दिख रहा है आपके सामने वो बिल्कुल क्लियर है कि क्यों दिख रहा है। बट रिसेंट में 2023 में इसने 2,800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। कोई ये वन टाइम अदर इनकम थी, यहाँ पे देख सकते हैं करीब 2,400-2,500 करोड़ रुपए की। लेकिन यहाँ पे रिसेंट में एक चीज जो पॉजिटिव हुआ है वो उसको हम देखने के लिए हमें बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। जो कि कंपनी पे जो कभी डेट हुआ करता था 12,000 करोड़ रुपए का या 13,000 करोड़ रुपए का 2020 में था, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वो डेट खत्म हो गया है। यही वजह है कि इसका अगर यहाँ पे इंटरेस्ट कास्ट देखें तो जो कि कभी कंपनी साल में 1,300 से 1,200 करोड़ इंटरेस्ट भर रही थी, वो आज करंट क्वार्टर में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल सा 50 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट रह गया। इसकी वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट थोड़ा सा दिखने लगा है। अगर यहीं पे हम कैश फ्लो सेक्शन में आए और यहाँ पे अगर हम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो यहाँ से इन्होंने यहाँ पे बारोइंग की है 3,000 करोड़ की और रीपेमेंट किया है 4,000 करोड़ का। तो यहाँ से कुछ ना कुछ इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की। इसके अलावा कुछ शेयर डाइल्यूट किए हैं, 1,000 करोड़ के नए शेयर इशू किए हैं, जो आप बैलेंस शीट में देख सकते हो कि इनका इक्विटी कैपिटल जो था 1,800 करोड़ से बढ़कर के 2,700 करोड़ हो गया। कुछ शायद बोनस भी इशू किया होगा, जो यहाँ पे हम कॉर्पोरेट सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट इशू आया था, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे राइट इशू देख सकते हैं कि 5:21 जिसमें 3 रुपए का प्रीमियम था। इसकी वजह से इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट किया और डेट को रिडक्शन किया।
लेकिन अभी अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट में आए और इंडिविजुअल अगर बिजनेस सेगमेंट वाइज देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि काफ़ी लोगों का मानना है कि विंड टर्बाइन जनरेटर जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यहाँ से इनके कंपनी ग्रो करेगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो ये लगातार डी ग्रोथ हो रही है। 2020 में 500 करोड़ हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा ग्रोथ हुई है, 3700 करोड़ का हुआ है, जो एक्चुअल में इनका दूसरा सेगमेंट है उसी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस में यहाँ से कंसिस्टेंट इनको रेवेन्यू आ रहा है तकरीबन 1800 करोड़ का। और यहीं से अगर इनका बिजनेस वाइज प्रॉफिट देखे तो ये जो विंड टर्बाइन जनरेटर यहाँ से तो इनको लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये ऑपरेशन है मेंटेनेंस का ये काम देखते हैं, यहाँ पे 36% का हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ओवरऑल इनका विंड जो टर्बाइन जनरेटर है यहाँ से कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। टोटल जो इनका प्रॉफिट है ये ऑपरेशन है मेंटेनेंस की जो सर्विस दे रहे हैं विंड टर्बाइन जनरेटर में, वहीं से इनका प्रॉफिट हो रहा है। बाकी एक्चुअल में कंपनी का आरओसी देखें तो ऑपरेशन जो वही मेंटेनेंस वाला काम है वहीं से प्रॉफिट हो रहा है और कोई दूसरा इनका अर्निंग नहीं हो रही है। तो ओवरऑल तो क्लियर हो गई, जो इनका मेन सेगमेंट है जहां से मेजर रेवेन्यू आ रहा है वो तो खसारे में है, वो तो नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, बल्कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ क्लियर है कि कंपनी अभी तो काफ़ी ज़्यादा अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो कहीं 300 से 400 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है, और वो वहाँ पे अभी टैक्स जीरो, अगर टैक्स देना 75% टैक्स, जो कि मुझे लगता है अभी इसको काफ़ी ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा जो पास्ट में इतने नुकसान हुए हैं, लेकिन उसको भी एडजस्ट कर दिया जाए तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है अगर पी वाइज देखें तो करीब 200 का पी निकल के आता है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं से भी इसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। और अगर आपको मैंने वीडियो के शुरू में इसीलिए कहा कि आप कंपनी को नहीं चला रहे, ऐसी कंपनी पकड़ो जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, जो ऑलरेडी कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रही हो। आप अगर शेयर पकड़ लोगे तो आप कुछ भी कर लो, आप कंपनी को नहीं चला रहे हो, आप कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। अक्सर जो हमारे अंदर जिद ये होती है कि हम ऐसी कंपनी, हम चाहते हैं कि हम शेयर खरीदें तो वो कंपनी प्रॉफिट करने लगे। सबसे आसान तरीका है थोड़ा सा आराम से बैठिए, देखिए कौन सी ऐसी कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसमें इन्वेस्ट करिए। खुद आप सोचेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए तो नहीं होने वाला। जो पता है जो बंदा काम कर रहा है, ढंग से काम कर रहा है, वो लगातार काम करते जाएगा, सक्सेसफुल होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जो चीज़ नहीं चल रही है वो नहीं चलती, आप दुनिया में लाख कोशिश कर लो। तो शेयर मार्केट का काफ़ी सीधा सा काम है कि जो कंपनी प्रॉफिटेबल है उसमें इन्वेस्ट करो, जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, ग्रो नहीं कर रही है, वहाँ से पैसा निकाल लो, दूसरी कंपनी में स्विच करो। जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो हमारा पैसा डिजर्व करती है, वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी ग्रो नहीं कर रही, वहाँ से पैसा तुरंत निकालो और अच्छी बेहतर कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये सुज़लॉन एनर्जी को मैंने पूरा डिस्कस किया, इसका फाइनेंशियल डिस्कस किया, इसका प्रॉफिट और नुकसान सब देखा, डेट रिडक्शन हुआ, सब कुछ देखा। लेकिन एक्चुअल में हमारा मोटो ये होना चाहिए कि ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करो जो प्रॉफिट कर रही हो, और जो प्रॉफिट कर रही है उसको प्रॉफिट करने में कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है, और जो कंपनी नुकसान में है उसको प्रॉफिटेबल होने में बहुत ही बड़ा लोहा लेने वाली बात है। तो जो चीज़ चल रही है उसी को चलाओ, ज़बरदस्ती कोई कंपनी को चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करूँ, मैंने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरा पास्ट का क्या रिटर्न है, तो ये सब चीज़ें अगर जानना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सको। हमारी कुछ प्रीमियम सर्विस है उसको आप ले सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।